हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि संदीप पीएसपी जी के द्वारा एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सर, क्या एसटी वालों की सीट पूरी बैगा सहारिया जनजाति को चली जाएगी? रूल नंबर 7.4 एंड 30 के अनुसार प्लीज मेक अ वीडियो। आईटीआई टीओ में एसटी की सभी पोस्ट बैगा जनजाति को चली गई। ऐसा इस बार भी ऐसा कुछ होगा क्या? प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पर संदीप जी ने क्वेश्चन पूछा है कि मतलब यहाँ पर चूंकि क्या है कि एमपी क्या है कि ट्राइबल स्टेट है, और यहाँ पर जो ट्राइबल रिजर्वेशन है वो लगभग 21% के आसपास है, जबकि पूरे इंडिया में ट्राइबल रिजर्वेशन लगभग 16% के आसपास है। तो ये ट्राइबल स्टेट है जहाँ पे जनजाति कार्य मंत्री भी बैठते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा यहाँ पर एडवांटेज तो रहता ही है। तो एक बार रूल्स को देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं रूल, आपका जो आईटीआई का रूल था, जो आईटीआई का ट्रेनिंग ऑफिसर का जो विज्ञापन आया था, उसमें क्या नियम दिया गया है। तो ये आईटीआई का रूल है, ठीक है ना, आईटीआई वाला ही है। फिर माध्यमिक शिक्षा का भी देखेंगे। तो इसका रूल नंबर 4.5.4 में लिखा है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्यपत्र दिनांक 11 जनवरी 2010 एवं संशोधित दिनांक 31 मई 2018 में प्रकाशित नियम 4 खा आदिम जनजातियों के लिए विशेष उपपद अनुसार, यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया आदिम जनजाति, जिला मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा छिंदवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का है और उस पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा। उक्तानुसार चयन किए गए उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित पदों में समायोजित की जाएगी। इनके चयन का आधार विज्ञापित तकनीकी योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत की मेरिट के आधार पर होगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक तकनीकी योग्यताएं उत्तीर्ण किया है, तो जिस तकनीकी योग्यता में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उस योग्यता के प्राप्तांकों का प्रतिशत मेरिट सूची में चयन के लिए मान्य किया जाएगा। तो ये ट्रेनिंग ऑफिसर का जो विज्ञापन है, इसमें जिलेवार चीजें लिखी हुई है। बेसिकली यहाँ पर 3 जनजातियों की बात की गई है, ठीक है। पहली जनजाति कौन सी है? सहारिया जनजाति, सहारिया। दूसरी है बैगा और तीसरी है भारिया, ठीक है। चूंकि ये आदिम जनजातियां हैं, तो ये इनका जो बसावट होती है या इनकी जो पॉपुलेशन है वो स्पेसिफिक एरियाज में ही कॉन्सेंट्रेटेड होती है। ऐसा नहीं है कि पूरे एमपी में ही मिलेंगे। इसलिए इनके जिले भी लिखे हुए हैं कि अगर, हाँ, ये जरूर है कि मान लीजिए कोई बैगा जनजाति है, वो इन जिलों के अतिरिक्त कहीं और जाके बस गया है, तो उनको वहां पर उसका लाभ नहीं मिलेगा। स्पेशली यहाँ पर 2 क्राइटेरिया है। पहला ये है कि वो जिला उनका वही होना चाहिए, मतलब उनके पास वो निवास वहाँ का होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि वो उस आदिम जनजाति के होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे सहारिया जनजाति हो गई, वो कहाँ हो सकती है? श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर में। दूसरी जनजाति होगी बैगा, तो बैगा कहाँ हो सकती है? मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट और अनूपपुर। और तीसरी है भारिया जनजाति, वो सिर्फ छिंदवाड़ा और सिवनी में पाई जाती है, तो सिर्फ वहाँ अगर होगी तो उनको ये एडवांटेज दिया जाएगा। तो ये तो हो गया आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, उसका ये यहाँ पर बात हो रही है। अब देख लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षक की रूल बुक में क्या बात लिखी है। तो ये माध्यमिक शिक्षक की रूल बुक है, और यहाँ पर आप देखिए 7.4, जैसा कि संदीप जी ने जिक्र किया था नियम, इसमें भी वही बात लिखी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्यपत्र दिनांक 31 मई 2018 में प्रकाशित नियम 4 खा आदिम जनजातियों के लिए विशेष उपबंध अनुसार, यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहरिया जनजाति आदिम जनजाति, जिला मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति है, और उस पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा। इस नियम के तहत ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा निर्धारित अंकों के साथ संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018/2030 पास की है एवं संबंधित विषय के शिक्षक पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करते हों, वे संबंधित विभाग आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल
तथा आयुक्त जनजाति कार्य विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल के भर्ती कक्ष में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकेंगे। इनके चयन का आधार संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर होगा। उक्तानुसार चयन किए गए उम्मीदवारों की संख्या अनुसूचित जनजाति श्रेणी के विज्ञापित पदों में समायोजित की जाएगी। तो सेम बात है, जहाँ अगर मैं जनजाति की बात करूँ तो ठीक है, यहाँ पर सहारिया जनजाति हो गया और आपकी दूसरी जनजाति होगी बैगा और तीसरी जनजाति हो गई भारिया। ठीक है, तो इन सभी के लिए क्या रहेगा कि ये नियम लगेगा। ठीक है, और साथ में और क्या बात लिखी है कि इनके लिए चयन की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाएगा। चयन की प्रक्रिया का मतलब कि इनको चयन परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, चयन परीक्षा इनको नहीं देना है। ये क्या, इनको चयन कैसे होगा? जो ये पात्रता परीक्षा दिए थे जो कि 2018 में हुई, उसके बाद 2023 में हुई, उसमें ये जो भी मार्क्स पाए हैं उसके बेसिस पे इनको क्या किया जाएगा, मेरिट बनाई जाएगी और इनको वहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर जो चयन परीक्षा देंगे अभ्यर्थी, मतलब जो इस इन जिलों के इन जनजाति से नहीं आते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है? आखिर अगर मेरिट बनेगी तो वो तो चयन परीक्षा के हिसाब से उनकी मेरिट बनेगी, इनकी पात्रता के हिसाब से बनेगी, तो फिर कैसे डिफरेंशिएट होगा? तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि विशेष उपबंध लिखा हुआ है। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है कि आदिम जातियों के लिए विशेष उपबंध के अनुसार, विशेष उपबंध, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेफ़रेंशियल होगा। प्रेफ़रेंशियल का मतलब ये हुआ कि इनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कहने का ये है कि जितनी भी सीट हैं, मतलब एसटी कैटेगरी की विज्ञापित सीट, जितनी बैकलॉग सहित जितनी भी सीट्स हैं, तो उन सीट्स पर पहली प्राथमिकता इन कैंडिडेट्स को दी जाएगी। इनका फॉर्म भरने का तरीका भी क्या है कि इनको डीपीआई और ट्रैवल डिपार्टमेंट के जो विभाग है, उसके भर्ती कक्ष में जाके आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो वही होगी जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, मतलब कि 11 फरवरी 2025। इसके बीच में वो आवेदन करेंगे और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगाएँगे। अगर वो शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, तो जो उनका पात्रता परीक्षा में जो मार्क्स वो पाए हैं, उसके हिसाब से उनकी मेरिट बनेगी। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, उससे पहले मान लीजिए कि 100 अभ्यर्थी जाके आवेदन कर दिए। ठीक है, मान लीजिए 100, 1000 जो भी जितने भी करेंगे, एक एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो अब इनके क्या किए जाएँगे, पात्रता परीक्षा के में मार्क्स देखे जाएँगे। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि सर 2018 का एग्ज़ाम हो सकता है कि कठिन रहा हो या ईज़ी रहा हो 2023 के मुकाबले, या फिर 2023 का कठिन रहा हो 2018 के मुकाबले। तो वो डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो वहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला। सिर्फ़ ये देखा जाएगा कि वो 18 में पात्रता पास थे कि 2023 में पास थे, और उनके जो भी मार्क्स रहे हों। जैसे मान लीजिए कोई 2018 में मान लीजिए कि वो 60 नंबर पाया, 2000 मान लीजिए 80 नंबर पाया, 2023 में वो 81 नंबर पाया, तो जो भी मार्क्स हैं उनके, उसके हिसाब से क्या होगा कि उनकी मेरिट बनाई जाएगी, इन 100 अभ्यर्थियों की। अगर विज्ञापित सीट 100 से ज़्यादा है, तो 100 सीट्स पे तो सिलेक्शन हो जाएगा अगर वो क्वालीफाई कर रहे हैं तो। बाकी जो सीट बचेगी, वो कहाँ चली जाएगी? जो इस जनजाति के नहीं, मतलब जो बाकी एसटी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, उनको ये सीट्स मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि जितनी सीट्स विज्ञापित हैं, उतने ही कैंडिडेट्स आपको भारिया-सहारिया जनजाति के मिल जाते हैं, मतलब विभाग को, तो फिर पूरी की पूरी सीट्स जो है वो कहाँ चली जाएँगी? भारिया, सहारिया और बैगा को मिल जाएगी। आपके लिए ये जो अदर दैन जो एसटी कैटेगरीज़ हैं, उनके लिए फिर सीट्स वहाँ पर नहीं बचेगी। लेकिन ऐसा रेयरली होता है, क्योंकि ये जनजाति क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव होती हैं, मतलब बहुत अपने कल्चर को लेके बहुत सीरियस होती है और बहुत ज़्यादा इनके मतलब अवेयरनेस का थोड़ा-सा इसमें इश्यू रहता है, इसीलिए इनको विशेष उपबंध दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ये जो मतलब इसको शेड्यूल्ड एरिया कहते हैं, वो राष्ट्रपति उसको मतलब अनुशंसा पे शेड्यूल्ड एरिया बनाया जाता है और जनजातीय कार्य मंत्री का सुपरविजन पे ही वो एरियाज़ वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर काफ़ी मतलब प्रशासन जो है वो काफ़ी उसमें उस उन एरियाज़ पे एक्टिव होता है, ठीक है? तो ताकि उनको मुख्य धारा, इसको ये विशेष उपबंध बनाने का सीधा-सा मतलब ये है कि इनको विशेष उपबंध देके जो मतलब जो समाज की जो मुख्य धारा है, उसमें इनको जोड़ने के लिए ये उपबंध वहाँ पर किए जाते हैं, ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और जो भी मानव जीवन के लिए जो भी आवश्यकताएँ हैं, उन सभी चीज़ों का वो लाभ ले सकें। ऐसा नहीं कि अपने वो पुराने जो उनके परंपरागत तरीके हैं, उससे बाहर निकलें, इसलिए ये व्यवस्था वहाँ पर की जाती है।
तो अगर उतने कैंडिडेट्स मिल जाएँगे जितने की सीट्स आ रही हैं तो प्रॉब्लम है। अगर कैंडिडेट्स कम मिलते हैं तो सीट्स जो बचेगी वो एसटी कैटेगरीज़ को मिल जाएगी, ठीक है? तो इसमें यही जो आपके पूछने का मतलब है, तो उसमें यही है कि अगर सीट्स वहाँ पर अगर मतलब पहली प्रायोरिटी इन्हीं को दी जाएगी, ठीक है? पहले जैसे ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो या मुझसे मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है तो एक कैटेगरी बना देते हैं कि पहले हम जो बुज़ुर्ग हैं या जो महिलाएँ हैं उनको हम पहले मौका देंगे, उसके बाद और लोगों का नंबर लगेगा, तो ये उस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है? अगर सीट से ज़्यादा हो जाएँगे, एलिजिबल होंगे तो फिर पूरी की पूरी सीट्स उनको मिल जाएगी, आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा और अगर सीट्स बचेगी तो फिर आपको उसमें सीट्स मिलेगी, तो बेसिक मतलब इसका यहीं पर है, ठीक है? तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।